एक माँ की दुआओं के बिना किसी भी बेटे की खुशियां क्या कभी मुकम्मल हो सकती हैं? तो दोस्तों, तू ही रे दिल में के आज के एपिसोड में एक ऐसा ही महा ट्विस्ट आने वाला है जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएगा और आपके रोंगटे भी खड़े कर देगा। एक तरफ जहां संजय और स्वाति की सगाई की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय की माँ सरिता के साथ कुछ ऐसा बर्ताव होता है जिसे देखकर आपका खून ही खौल उठेगा। लेकिन असली धमाका तो तब होता है दोस्तों, जब संजय भरे मंडप में एक ऐसा फैसला लेगा जो दादी और कविता के पैरों तले जमीन ही खिसका देगा। आखिर क्यों रोक दी संजय ने अपनी ही सगाई, और अहमदाबाद में बेहोश पड़ी सरिता को किसने बचाया? तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज का एपिसोड सच में मास्टरपीस है। तू ही रे दिल में के आज के एपिसोड की शुरुआत होगी एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक पल से। संजय और स्वाति की सगाई का जश्न चल रहा है, सज धज कर दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और इसी बीच संजय माइक पकड़ता है और सबके सामने अपने दिल की बात कहता है। संजय स्वाति की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे स्वाति जैसा इंसान मिला जो मुझे इतना प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर हालात हमें मजबूर कर देते हैं, जिसका हमें बाद में बहुत अफसोस होता है। संजय आगे कहता है कि जिंदगी में परेशानियां भी होंगी, गलतफहमियां भी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार कम हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही आज हम जिंदगी की अलग अलग स्टेज पर खड़े हैं, लेकिन जब मैं 90 का भी हो जाऊंगा ना, तब भी तुमसे ऐसे ही आई लव यू बोलूंगा। और ये सुनकर स्वाति खुशी से फूली नहीं समाती और वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इधर मंडप में सगाई की रस्में शुरू होने की तैयारी होती है और सरिता अंदर कमरे से कुछ सामान लेने जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे कविता और दादी वहां पहुंच जाती है। वो सरिता को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम हमारे लिए कितनी मनहूस हो, आज इस सगाई में तुम मौजूद नहीं रहोगी। और ये सुनकर सरिता घबरा जाती है और रोते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी, संजय के लिए आज का दिन बहुत खास है, प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन दादी ताना मारते हुए कहती है, जब जब तुम संजय की खुशियों में शामिल हुई हो, तब तब उसके साथ कुछ बहुत बुरा ही हुआ है, अब और नहीं। और ये बोलकर दोनों वहां से चली जाती है और बेचारी सरिता फूट फूट कर रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन एक माँ का प्यार बिल्कुल निस्वार्थ होता है। दादी और कविता का ये घमंड उन्हें एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, जहां नरेंद्र की पुलिस वालों के हाथों जमकर धुलाई हो रही है। तभी वहां प्रेमलता का पति उसे ताने मारने लगता है, लेकिन प्रेमलता भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तुरंत हवलदार से अपने पति की ही शिकायत कर देती है। हवलदार साहब उसे ही पकड़कर अंदर ले जाते हैं और शुरू हो जाती है उसकी भी कुटाई। कैसे बुरे काम का बुरा नतीजा तुरंत मिल रहा है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अहमदाबाद में वृंदा पहुंच चुकी है और उसी जगह एक पेड़ के नीचे माता रानी की मूर्ति के पास सरिता खड़ी है। सरिता बेटे की सगाई में ना जा पाने के दुख से इतना रो रही है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी टेम्पो में बैठी वृंदा की नजर सरिता पर पड़ जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सरिता चक्कर खाकर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। वृंदा और दीपक बिना एक पल गवाए तुरंत संजय की मां को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। सगाई के मंडप में रस्में शुरू होने वाली हैं, लेकिन संजय को अचानक आभास होता है कि उसकी मां वहां पर है ही नहीं। वो बेचैन होकर दादाजी से पूछता है। इस पर चालाक कविता और दादी झूठ बोल देती है कि वो स्वाति के लिए चुनरी लेने गई है। माधवी संजय का टीका करती है, लेकिन संजय के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो तुरंत अपने दोस्त जीतू को घर भेजता है। जब जीतू वापस आकर बताता है कि काकी घर पर है ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, तो संजय का पारा हाई हो जाता है और वो उसी वक्त एक बहुत बड़ा फैसला ले लेता है। संजय भरे मंडप में ऐलान कर देता है कि जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं आ जाती, तब तक मैं सगाई नहीं करूंगा। दोस्तों, इसी धमाकेदार सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, जब दादी और कविता का ये काला सच सामने आएगा तो संजय क्या करेगा? क्या वृंदा सरिता की जान बचा पाएगी?
हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।